सिकंदराबाद नगर सरकारी अस्पताल में एक मौत, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश यादव द्वारा किया गया कोरोना की तैयारियों का मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया व कमियों के सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद नगर के सरकारी अस्पताल में, जहां एक्मो साहब विजिट के लिए आए हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या मामला है। सर, किस चीज़ का इंस्पेक्शन यहाँ चल रहा है और क्या मैटर है जिसके लिए आप सिकंदराबाद सरकारी अस्पताल में आए हैं? जैसा आपको पता है, आज 28 मार्च है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदेश है कि जितने हमारे प्लांट हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, और हमारे जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं कोविड के निपटने के लिए, उनको देखा जाए कि वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी हैं। उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत आ रही है। वो यदि वक्त पड़े और कल से फिर से कोई लहर आ जाए कोविड की, तो उनसे निपटने में सक्षम है कि नहीं है। यदि कहीं कोई कमी है या समय रहते हुए किसी वजह से वर्किंग में नहीं है, तो उनको नोट करें। उसके बाद वर्किंग करने, मतलब उसको हमें हर हालत में फंक्शनल रखना है। उसके लिए ये देख लें। हमारे साथ में मैं एडिशनल CMO हूँ यहाँ पे, और हमारे साथ में WHO से SMO आए हुए हैं, और यहाँ की जो टीम है वो भी है। तो यही देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो है ये लगातार इसे चला रहे हैं 4-5 घंटे, और इसका इंस्पेक्शन ये कि इसके अंदर जो है कहाँ कोई कमी आ रही है। ये प्लांट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। रोज़ाना इनको ऑर्डर है कि घंटे 2 घंटे इसको जो है ज़रूर चलाएं, यदि ज़रूरत है या नहीं है तब भी। यहाँ जब आपने इंस्पेक्शन किया है तो क्या खामियां पाई गई, क्या व्यवस्थाओं के लिए आपने निर्देश दिए हैं? अभी जो हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो प्लांट है हमारा, उसमें जितनी प्योरिटी होनी चाहिए ऑक्सीजन की उतनी नहीं आ पा रही है। यहाँ का जो टेक्निकल वो स्टाफ रखा गया है, उसको भी ये पूछा जा रहा है कि भाई, ये उन्होंने बताया कि इसमें अभी खबर की थी बल्लभगढ़ जहाँ से आए हैं वहाँ से, और उसके बावजूद जो है ये अभी इमरजेंसी मोड पे इन्होंने चला रखा है। जो मेन मोड पे वो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। तो इसमें है कभी कमियां आई हुई हैं, और उसी को हम लोग नोट कर रहे हैं। इनको बताएंगे दोबारा शाम को, जो है जो भी इनकी टेक्निकल बाहर से जो कंपनी से लोग आएंगे उनको भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ें ये नोट कर ली। जैसा आपने बताया प्योरिटी के मानकों पे अभी ये खड़ा नहीं उतर रहा है, तो क्या मानक प्योरिटी के सेट किए गए हैं? प्योरिटी जो ऑक्सीजन का है वो हमारा यहाँ पे कम से कम 80 से ऊपर हो, 90, 92, 94 तक होती है। अभी जो दिख रहा है 74 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अभी इसमें कमी है। इसको चलाने में या यहाँ पे कहाँ कमी है उसको हमें देखना होगा, और उसी के लिए दोबारा से ये जो आज एक्सरसाइज हो रही है, इन कमियों को ढूंढने के लिए ही हो रही है। अच्छा सर, आपने और भी व्यवस्थाओं का यहाँ जायज़ा लिया होगा, तो और भी कुछ कमियाँ पाई गई हैं? नहीं, अभी जैसे अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है वहाँ ऑक्सीजन आ रही है। हमारे जो पीकू के वो बने हुए हैं, जहाँ पे हमारे बाईपैप और वेंटिलेटर है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं, एक रिहर्सल करेंगे एक 108 एम्बुलेंस को, जिससे वो बच्चे को लेके कितनी देर में आ रही है और कितनी देर में यहाँ से रेस्पॉन्स करके अंदर तक हम लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है उसका कितनी देर में यहाँ का स्टाफ जो है उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा। स्टाफ से जो है ट्रीटमेंट के बारे में, और यहाँ का किस तरीके से वो उन्होंने अपने को मैनेज करेंगे, किस तरह पेशेंट को वो शिफ्ट करेंगे, और किस तरीके से उसके लक्षण हैं उनको कैसे कि ये रेस्पॉन्स कर रहा नहीं कर रहा, तो उसके बारे में सारी इनकी जानकारी ली जाएगी। मेडिसिन यहाँ पे हम लोग सारी जितनी ज़रूरत होती हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, वो भी अभी एक चेक कर रहे हैं। तो जो रेमडेसिविर है वो काफ़ी पहले एक इंजेक्शन आया था जो कोविड के टाइम में लगा था, वो अभी क्या है कि यूज नहीं हुआ कोविड के केस ना होने के कारण। तो कुछ एम्पुल ऐसे हैं जो अभी एक्सपायरी हो गए हैं, वो अभी मिले हमें देखने को, उन्हें हटवा दिया गया है। अच्छा सर, जैसा आपने बताया बच्चों का भी मामला आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ देखता हूँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी पिछले 1.5 से 2 साल से शुरू नहीं हो पाई है, तो उस विषय पर आप क्या निर्देश देंगे? नहीं, अल्ट्रासाउंड का पहले यहाँ जो CMS हुआ करते थे डॉक्टर AP सिंह, वो खुद रेडियोलॉजिस्ट थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया सहारनपुर, उसके बाद से यहाँ बंद है। अभी हमारे पास में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिला अस्पताल मेल जनपद के जो मेल हॉस्पिटल है, और दूसरा 2 लोग अभी हमारे वहाँ पे मिल गए हमें महिला में।
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जो उनमें से 3 दिन कम से कम सिकंदराबाद और 3 दिन हमारी एक और जगह लग गई है गुलावटी में, तो दोनों जगह वो सेवाएं दे सकें। उनकी पोस्टिंग महिला अस्पताल बुलंदशहर के लिए हुई है दोनों की, लेकिन वहाँ पे जैसा कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जगह यहाँ भी चलाई जा सकती हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा अड़चन है 1 अप्रैल के बाद में, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। जैसे अभी अल्ट्रासाउंड मशीन यदि हम कोई भी प्ले कर रहे हैं तो डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल का वो अधीक्षक वो सारा एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है। तो अभी नया लगा है, उधर से सांसद जी ने दिया है, डॉक्टर वहाँ सुरेंद्र नागर जी ने गुलावटी में, तो उसे भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यहाँ का भी कम से कम 3 दिन के लिए हम लोग इसमें बात कर चुके हैं सीएम साहब से। 3 से 2 साल मरीजों को परेशानी हुई है और उन्हें प्राइवेटली हज़ार रुपये में अल्ट्रासाउंड कराने पड़े हैं, और जिसके लिए हमने पहले भी कवरेज की है और उसमें भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो इसके लिए किस बॉडी को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखो, बॉडी इसमें हम किसको जिम्मेदार कहें कि जब हम रेडियोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है, कोई और उसकी जगह काम नहीं कर सकता। यदि कोई भी मेडिकल ऑफिसर उसको कर पाता। दूसरा क्या, आजकल PCPNDT एक्ट है, उसमें हर इंसान को जो है या किसी भी डॉक्टर को उस पर सोनोलॉजिस्ट हो उस पर बैठने के हक नहीं है, उसको करने नहीं दिया जाता है, कहीं वो मिसयूज़ ना कर ले। मशीन बंद रखना ज़्यादा उचित होता है, बनस्पत किसी गलत आदमी को वहाँ बैठा दिया जाए। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे ही अवेलेबल हुए हैं, हम लोगों का विचार है कि जल्दी से शुरू करेंगे। अब इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है, जब स्टाफ की या स्पेशलिस्ट की कमी है, और तो बाकी कुछ नहीं। अच्छा सर, यहाँ आपने साफ़ सफाई या और कोई व्यवस्था जिस पे गौर किया हो, तो कुछ खामियाँ हैं जिसे आप भी शायद नोट कर रहे हो, तो उनके बारे में आप क्या निर्देश देंगे? काफ़ी सारी हैं, जैसे हमारे अभी भी मैं देख रहा हूँ, आज तो इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ किया हुआ है। बाथरूम है या इन लोगों को बैठने की जगह है, तो गाड़ियां हैं ये अंदर ही हैपेजर्ड वे में जहाँ भी लगा रहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला है, इनको मैनेजर खड़े हुई हैं जो भी हॉस्पिटल को देखते हैं कि भैया इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट है वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ड्यूटी ज़िले में अलग अलग अस्पतालों में महिला नसबंदी ऑपरेशन के लिए लगाई जाती है। साल का लास्ट वो है, समय चल रहा है, तो अभी भी आज भी उनको अगौता एक हमारी CSC है वहाँ भेजा गया है। उनकी जगह दूसरे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा है, वो देख रहे हैं। तो कोशिश तो यह है कि सारे काम साथ साथ चलते रहें, बस यही है। सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिकंदराबाद नगरवासियों के लिए बस ये कि संदेश है कि यहाँ जो आपका हॉस्पिटल है सिकंदराबाद का, उस पर यहाँ के स्टाफ पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, और हर समय सबसे पहला जो ऑप्शन होना चाहिए आपका, चाहे किसी की डिलीवरी हो या किसी भी तरह की कोई भी छोटा मोटा भी कोई भी ट्रीटमेंट हो, TB का है या लेप्रोसी का है या जो भी अन्य जगह नहीं होते हैं, यहाँ आप प्रायोरिटी पे जो है आप पहुँचें। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो कई सारे नंबर भी हैं, यहाँ के अधीक्षक या जो भी रेस्पॉन्सिबल हैं, मनोज हैं, इन लोगों को तो इन सुविधाओं का ये लाभ उठाएं, और इस हॉस्पिटल का जो है खुद भी यदि कहीं भी देखभाल में या जो रख रखाव में इसका स्टाफ का साथ दें। बाकी किसी तरह की जो अव्यवस्था ना फैलाएं, बस यही मेरा वो है कि यही आप ही का अस्पताल है, आप ही के द्वारा आप ही को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो आप अपनी संपत्ति मानते हुए इसकी रक्षा करें। खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।